हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच मैं आपको दिखाती हूं कि जिस जगह पर ये एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री है, जहां पर ये गैस लीक हुआ है, किस तरीके से मैप के जरिए उसके आसपास का जो इलाका है उसका एक घेरा बनाकर पूरे इलाके में इस समय चौकसी बरती जा रही है। ये अगर आप देख पा रहे हो करीब से, तो देखिए किस तरीके से ये एलजी पॉलीमर्स कंपनी यहां पर है। और ये वो जो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित जो बताया जा रहा है ना, आरआरवीपुरम, मतलब आरआर वेंकटपुरम गांव, ये उस गांव को भी आप देख रहे हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये आ गया नक्शा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये है एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री जहां से गैस रिसाव हुआ, और इसके बाद आसपास का पूरा इलाका जो इसकी चपेट में आया। बताया जा रहा है इस इलाके में करीब 3-4 गांव हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है। अच्छा, कुछ ही देर पहले एनडीआरएफ के अधिकारी की बाइट हम आपको सुना रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि ज्यादा असर जो है वो 1-2 गांव के लोगों पर ही है, जिसमें आरआर वेंकटपुरम गांव के लोग भी हैं। और ऐसे में करीब 200-300 लोग ऐसे हैं जो इस समय ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौत का आंकड़ा फिलहाल 8 पर है, 8 लोगों की जान जा चुकी है। 100 के आसपास लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं बताया जा रहा है अभी, उनमें से 80 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये कोरोना काल, संकट काल, और ऐसे में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तैयारी पूरी रखी गई थी। वो तैयारी जो है वो इस समय इस गैस लीक कांड वाले हादसे में इस्तेमाल हो पा रही है, काम आ रही है लोगों की जान बचाने के लिए। अभी गैस रिसाव पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। रात में करीब 3-3:30 बजे के आसपास ये गैस रिसाव हुआ था। तो विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा गैस हादसा हुआ है। गैस रिसाव पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मैं कुछ ही देर में मैप के जरिए आपको ये पूरा इलाका समझाने की कोशिश करूंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कि जरा वो नक्शा डालें ताकि हम दर्शकों को दिखा पाएं। बड़ी तैयारी कर रहे हैं हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखाने की। मैप के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कहां पर है ये फैक्ट्री। बस चंद मिनटों का इंतजार, वो नक्शा अभी आ जाएगा हमारे प्लाज्मा में और फिर मैं उसको समझाऊंगी, आपको बताऊंगी। उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना बड़ा इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है, वो चपेट में आया है इस गैस लीक से। स्टाइरीन गैस है ये, जानकारी बता रहे हैं कि स्टाइरीन गैस है जो लीक हुई है। ये देखिए नक्शा आ गया है। अब हम ये नक्शा आपको दिखाते हैं। नक्शा डालिए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर। ये नक्शा आ चुका है और ये देखिए, ये है वो एलजी पॉलीमर्स। करीब लेकर आइए जरा कैमरा को, तभी आप दर्शकों को दिखा पाएंगे। ये देखिए, ये एलजी पॉलीमर्स है, ये वो फैक्ट्री है। इसको मुझे लगता है हमें और नजदीक से दिखाना चाहिए ताकि दर्शक देख पाएं, अभी देख नहीं पा रहे होंगे वो। ये एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री है, यहां से गैस रिसाव हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री जहां से गैस रिसाव हुआ है। हरे रंग से एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री का नाम लिखा गया है। और ये पूरा इलाका, ये पूरा लाल रंग का घेरा देख रहे हैं आप, ये जो पूरा लाल रंग का घेरा बना हुआ है, इस पूरे इलाके के अंदर ये जो गैस निकला इस फैक्ट्री से वो फैलता चला गया। ये स्टाइरीन गैस इस पूरे इलाके में फैली। अच्छा, और ये है, अब मैं आपको दिखाती हूं, इसमें आरवीपुरम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको यहां पर ढूंढना पड़ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है अभी वो साफ कहां पर है, लेकिन वो गांव जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। वो आरआरवीपुरम गांव है, यहां पर है वो गांव जो सबसे ज्यादा इससे बताया जा रहा है कि प्रभावित हुआ है। तो इस तरीके से देखिए आप, ये पूरा दायरा जहां पर ये गैस फैली, इस पूरे इलाके के अंदर 3-4 गांव हैं जो इस चपेट में आए हैं। ये जो नक्शा है, ये जो मैप है, वहां पर अथॉरिटीज की तरफ से जारी किया गया है ये मैप इसलिए जारी किया गया है ताकि आगाह कर दें जो आसपास के इलाके के गांव हैं जो इस घेरे के अंदर बाकी आ रहे हैं, दूर दराज के इलाके में भी, कि वो अपने चेहरे को गीले कपड़े से ढककर रखें ताकि गैस जो है सांस के साथ अंदर ना जाए। तो ये वहां पर अथॉरिटीज की तरफ से नक्शा जारी किया गया है। इसीलिए जारी किया गया है कि लाल घेरे के अंदर अगर आप रहते हैं, आपका इलाका आता है इस लाल घेरे के अंदर, तो फिर आप एहतियात बरतिए। क्योंकि अभी ये एलजी पॉलीमर जहां से गैस रिसाव हुआ, ये गैस रिसाव जो हुआ इसका असर फिलहाल इन्हीं इलाकों में देखा जा रहा है, मतलब आसपास के गांव में। इसी दायरे के अंदर वो 3-4 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर अभी सिम्टम्स देखे गए, लक्षण देखे गए, जो कैजुअलिटीज हैं वो सब इसी घेरे के अंदर से सामने आ रही है। अब सरकार ने ये नक्शा इसलिए जारी किया है, ये लाल घेरा बनाकर सरकार की तरफ से नक्शा जारी कर दिया गया है ताकि इस बड़े दायरे के अंदर जितने लोग रह रहे हैं ना वो एहतियात बरतें।
और किस तरीके से एहतियात बरतें हैं, वो अपने चेहरे को गीले कपड़े से ढके रहें, ताकि हवा में अगर ये गैस घुली हुई है, ये अगर आपको असर कर सकती है, तो फिर उससे आप खुद को बचा सकें। गीला कपड़ा आप अपने मुंह पर ढक कर रखिए अगर आप इस दायरे में आते हैं। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिन के वक्त की तस्वीरें, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विशाखापट्टनम में ये बड़ा गैस हादसा हुआ है। लोग नींद में थे, सो रहे थे, क्योंकि 3-3:30 बजे के आसपास गैस रिसाव हुआ ना, तो लोग सो रहे थे, नींद में थे, जिस समय गैस ने आकर अटैक किया लोगों को। और उसके बाद एक के बाद एक ये आंकड़े बढ़ते चले गए उन लोगों के जिन्हें शिकायत होने लगी इस गैस रिसाव की वजह से। सीधे आपको लेकर चलते हैं। पिंकी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। पिंकी, इस समय क्या स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया है? वो 2-3 गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस गैस की वजह से, क्या उन्हें पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है या अभी भी कुछ लोग इन गांव में मौजूद हैं? क्या जानकारी मिल रही है? रोमाना, कुल जो है 5 गांवों को खाली कराया गया है। और जिस तरह से ये मैप क्योंकि जारी किया गया अथॉरिटीज से, वहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि इस रेडियस के बाहर भी अगर कुछ लोग हैं तो वो किस तरह से वेट मास्क के जरिए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस मैप में साफ तौर पर दिखाया गया है कि रविनगर, RRV पुरम यानी RR वेंकटपुरम, जहां पर सबसे ज्यादा जो है लीकेज की खबर सामने आई थी। इसके अलावा प्रहलाद पुरम जो है ये इलाका, RRV पुरम जैसे आप बता रहे हैं हम, RR वेंकटपुरम, और इसके अलावा जो टेलर्स कॉलोनी है, ये पूरे जो एरिया से वो इस लाल घेरे में आते हैं जो मैप अथॉरिटीज की ओर से दिया गया। और इन इलाकों से लोगों को जो है पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया गया। और साथ ही 1000 से ज्यादा लोग जो है वो अस्पताल पहुंचे थे। और जिन लोगों को कम शिकायतें थी, जो काफी ज्यादा जो है माइनर इन्फेक्शंस देखे गए थे, उनका इलाज अलग से चल रहा है। और साथ ही जो लोग वेंटिलेटर्स पे, उन पर खास तौर पर काफी ज्यादा चिंताजनक बात जो है वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज बता रहे हैं कि काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में। और अब से कुछ ही देर में खुद CM वहां पर पहुंचेंगे इन लोगों से मिलने के लिए। लेकिन जहां तक इवैक्यूएशन की बात है तो तमाम लोगों को जो है निकाला जा चुका है। 5 गांव इस एरिया के आसपास जो है वो खाली कराए गए हैं। लेकिन SDRF और NDRF की जो टीम्स है वो लगातार इन गांवों को जो है चेक करती हुई दिखाई दी कि आखिर कोई व्यक्ति जो है बेहोश अवस्था में वहां पर ना रह गया हो। पूरी तरह से गैस लीकेज जो है वो अब स्टॉप जरूर हो गया है, लेकिन क्योंकि गैस का जो कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट जो रहते हैं वो काफी देर तक रहते हैं। और यही कारण है कि लोगों को उन 5 गांवों से जो है अलग निकाल दिया गया है। पिंकी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से जरा बड़े नक्शे पर आपको ये दिखाना चाहिए। हमने ये पूरी तैयारी की है, नक्शा बड़ा करके, उस पर दिख नहीं रहा था छोटी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये है वो फैक्ट्री LG पॉलीमर्स, ये देख रहे हैं आप, ये फैक्ट्री है। यहां से गैस का रिसाव हुआ, यहां से गैस निकलनी शुरू हुई। ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रही हूं, दरअसल ये अथॉरिटीज की तरफ से जारी किया गया है। अभी ये जो गैस का यहां से रिसाव हुआ, उसने इस इलाके के अंदर अपना असर दिखाया। यहां पर है वो RRV पुरम, ये वो RRV पुरम गांव है जहां सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अभी देखने के लिए मिल रही हैं। और इसी के आसपास कुछ और गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा अभी कैजुअलिटीज देखने के लिए मिल रही हैं, जिन गांव को खाली करा लिया गया है पूरी तरीके से। ये देख रहे हैं आप, RRV पुरम पोस्ट ऑफिस। लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से ये नक्शा जारी किया गया है और इसमें ये लाल घेरा बनाकर, ये नक्शा जो अथॉरिटीज ने जारी किया, लाल घेरा बनाकर नक्शा इसलिए अथॉरिटीज ने जारी किया ताकि इस इलाके में इतने बड़े सर्कल के अंदर, इतने बड़े दायरे के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, जितने गांव आते हैं इस इलाके के अंदर, वो सब जो हैं कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएं, एहतियात बरतें। उनको कह दिया गया है कि देखिए, आपको सांस आने में दिक्कत हो सकती है, किसी तरीके के लक्षण अगर आपको दिखे, जिस तरीके से आंखों में जलन हो या मतली आना जैसा हो, तो अपने चेहरे पर आप गीला कपड़ा लगाकर रखें। ये गैस का प्रभाव हो सकता है जिससे गैस आपके शरीर के भीतर ना जाए। आप गीला कपड़ा लगाकर अपने मुंह पर रखें, एक तरीके से मास्क लगाएं चेहरे पर गीला करके, जिससे वो स्टाइरीन गैस जो लीक हुई है ना इस LG पॉलीमर्स कंपनी से, वो स्टाइरीन गैस से आप अपना बचाव कर सकें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ मुझे लगा ये नक्शा दिखाना भी बहुत जरूरी है आपको, इसलिए हम ये नक्शा आपके लिए लेकर आए। ये अथॉरिटीज की तरफ से नक्शा जारी किया गया है। ये वो LG पॉलीमर्स कंपनी है
इसी से गैस रिसाव हुआ है। ये कोरियन कंपनी है, यहां से गैस रिसाव हुआ है और इसका असर जो है वो फिलहाल जो आसपास के गांव है ना वहां पर दिखा। लेकिन एहतियात के तौर पर अथॉरिटीज ने यह नक्शा जारी कर दिया है, इस लाल घेरे का निशान बनाकर, ये लाल घेरा बनाकर, ताकि इतने बड़े दायरे के अंदर और जितने गांव पड़ते हैं वहां के लोग भी पूरी तरीके से एहतियात बरतें। उन्हें पहले ही कह दिया गया है कि आप ही अपने चेहरे पर जो है वो गीला कपड़ा लगाकर रखिए, जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको ना पेश आए इस स्टाइरीन गैस के रिसाव की वजह से। फिलहाल मुझे लगता है हमें एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देनी चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हम धुंधली करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको लोगों की बेबसी नजर आएगी, लोग सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसकी मुश्किल नजर आएगी आपको, लोगों की आंखों में जलन है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, लोग बेहोश हो रहे हैं, कोई उल्टी करता हुआ नजर आ रहा है, कोई कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक अजीब अफरा तफरी का सा माहौल था सुबह जिस वक्त ये तस्वीरें आई हैं। हर कोई हैरान रह गया इन तस्वीरों को देखकर। एक्शन में सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे बात की। इसके बाद पीएम ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें एनडीएमए के अधिकारी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं। उन सबके साथ मिलकर इस समय मंथन किया जा रहा है। और याद होगा आपको 1984 वाला भोपाल में यूनियन कार्बाइड जहां से गैस लीक हुई थी, उसके बाद ये देश में दूसरा बड़ा गैस लीक कांड है और इसी वजह से देश पूरी तरीके से चौकस है, पूरी एहतियात बरती जा रही है। उसी सिलसिले में ये अथॉरिटीज की तरफ से जो नक्शा लाल घेरे वाला जो अभी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा रही थी वो जारी कर दिया गया है कि अगर आप उस दायरे में हैं तो एहतियात बरतिए, खुद को बचाइए।